अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ द टॉपिक 4.3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 4 और सो फार वी आर डन विद इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक 4.1 एंड 4.2। आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक 4.3 जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और नेम्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आयनिक बॉन्ड इन डिटेल। अगर बात करें आयनिक बॉन्ड की तो नाम से ही पता चलता है ये कोई ऐसा बॉन्ड है जो कि दो आयन्स के बीच में होगा। जी हाँ, दो आयन्स के बीच में होगा। और हम जानते हैं कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। इसके अलावा भी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, मगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिनको कैट आयंस भी कहा जाता है। यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मतलब ग्रुप 1 में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 और ग्रुप 2 में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। सो उनमें ये टेंडेंसी है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। एंड वी नो दैट व्हाई डू दे नीड टू डू दिस? दे नीड टू गेट स्टेबिलिटी, दे नीड टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। सो उसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने पड़ते हैं, मगर if element belongs to group 1 and 2, so they will always form positively charged ions by losing their electrons. लेकिन अगर उसी पीरियोडिक टेबल में हम नजर डालें हमारे ग्रुप नंबर 17 पे जो कि है हेलोजेंस फैमिली का ग्रुप, सो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, यानी कि उनमें टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स उसी ग्रुप में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 इसके एलिमेंट्स के भी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें भी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो हम जानते हैं कि गेन करने से आता है नेगेटिव चार्ज, तो ये बनाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जिनको हम कह सकते हैं एन आयंस भी। जैसा कि आपने देखा कि अगर हम एक्सट्रीमिटीज पे जाएं एक्सेप्ट द नोबल गैसेस जिनका आउटर मोस्ट शेल तो है कंप्लीट, ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 15, 16, 17, सो इनमें एक बैलेंस सा पाया जाता है, यानी कि इन दोनों में एक रिलेशन सा है। अब वो रिलेशन ही वजह बनता है आयनिक बॉन्ड की। जी हाँ, आयनिक बॉन्ड की। देखते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। बेसिकली जब एटम्स बिलोंग करते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप से, यानी कि या तो हो ग्रुप 1, 2 से या फिर 15, 16, 17 से। मैं थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। 1, 2 मतलब मेटल्स, 15, 16, 17 मतलब नॉन मेटल्स। जी हाँ, अगर तो एटम्स का ताल्लुक हो मेटल्स से और दूसरे का ताल्लुक हो नॉन मेटल्स से, क्या होगा कि वो एक दूसरे से रिएक्ट करके बनाएंगे बॉन्ड और उससे हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। अब वो आयनिक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि उसमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन्वॉल्व है, लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्वॉल्व है जो कि है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन की तरफ, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यानी कि ये वो बॉन्ड है, यानी वो ताकत जो कि एटम्स को जोड़े रखेगी, लेकिन कब? जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये होता है आयनिक कंपाउंड। इसकी फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स भी हैं, जैसे कि अगर दो एटम्स ने मिलके एक आयनिक कंपाउंड बनाना है, उनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बनना है, तो सबसे पहले बनेगा पॉजिटिव आयन, फिर बनेगा नेगेटिव आयन, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों आयंस के बीच में होने वाली है अट्रैक्शन। जी हाँ, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम कह सकते हैं कि इन आयनिक कंपाउंड
ions, they are held with electrostatic force of attraction. पॉजिटिव और नेगेटिव दो ऑपोजिटली चार्ज चीजें होती हैं और इनके दरमियान हमेशा अट्रैक्शन होती है. सो व्हेन पॉजिटिव विल ट्राई टू अट्रैक्ट द नेगेटिव, तो क्या होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी. सो हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज बेसिकली formed on the basis of electrostatic force. It is because of electrostatic force. और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि आपको बहुत अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करनी है. अगर देखें इक्वेशन की तरफ, सो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है विद 2 एटम्स ऑफ सोडियम प्लस Cl2 which is a molecule of chlorine and it will form NaCl. इसमें जो आपको नंबर 2 नजर आ रहे हैं, दिस इज फॉर दी बैलेंसिंग. चूंकि सोडियम एक मेटल है तो मेटल्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, और अगर बात करें क्लोरीन की तो वो एक गैस है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए Na2 कभी नहीं होगा और Cl अलोन भी कभी नहीं होगा, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म. सो Na प्लस Cl मिल के बनाएंगे सोडियम क्लोराइड. लेकिन आखिर ये आयनिक कंपाउंड के स्टेप्स को फॉलो कैसे करेंगे और आखिर इसमें गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, इससे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं हमारे लाइट बोर्ड की तरफ. सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड is very good example of ionic compound. So let's study the formation of sodium chloride. सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का सिंबल Na stands for sodium, this is the symbol for sodium, और Cl है सिंबल क्लोरीन का, जिससे निकला है क्लोराइड. यानी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हैं सोडियम एंड क्लोरीन, और सोडियम और क्लोरीन के एटम्स मिलते हैं. और अगर हम देखें इनकी रेशो के बारे में, सो यू कैन इजीली सी दैट 1 एटम ऑफ सोडियम इज गोइंग टू कंबाइन विद 1 एटम ऑफ क्लोरीन. जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ का बॉन्ड बनने के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. सो लेट्स हैव अ लुक एट द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम. अगर बात करें सोडियम की, सो एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, एटॉमिक नंबर फॉर सोडियम इज 11. और इसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. जी हाँ, क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 से और सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से. अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. सो फॉर सोडियम इसकी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. यानी कि हमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, एंड वी आर डन विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आवर चैप्टर नंबर 2. अब देखते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन की तरफ. सो इफ वी विल स्टार्ट राइटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स, सो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. अगर आप काउंट करें ये सब इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 + 6 + 2 + 5, so you will get your answer 17. Now after writing the electronic configuration, हमें डिसाइड करना है कि हमारा वैलेंस शेल क्या है एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आवर वैलेंस शेल. इसे हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ K, L, M को इन्वॉल्व करें, लेकिन आपको यहाँ इसे प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही करना है. सो अगर हम देखें सोडियम की तरफ, सो 3s1, दिस इज गोइंग टू बी द वैलेंस शेल बिकॉज दिस कॉमा इज सेपरेटिंग द शेल्स. और अगर हम बात करें दिस ब्लॉक की, so this is our valence shell for chlorine. As you can see that there is 1 electron in the outermost shell of sodium and there are 7 electrons in the outermost shell of chlorine. इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए let's draw structure of sodium and structure of chlorine, and definitely मेरे ड्रॉ करते करते ही आपके दिमाग में इनका स्ट्रक्चर मुझसे भी पहले ही बन जाएगा.
So if we have to draw the structure for sodium, so we know that there is something in the middle which is nucleus. You know that in nucleus protons and neutrons are present, but we are not going to draw them over here because we know that in bonding only electrons are involved. So around the nucleus in the first shell there are 2 electrons for sodium. Then in the second shell there are 8 electrons. 1 electron is left, so it will be in the third shell. So ये हुए सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स पूरे उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स के अंदर. इसी तरह हम बना लेते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन एटम. सो क्लोरीन के लिए same, we will start with a plus sign which is going to show you the nucleus of it. आप इस प्लस की जगह क्लोरीन का सिंबल भी लिख सकते हैं. And then in the first shell there are 2 electrons. You know that the maximum capacity of second shell is 8 electrons. And third shell will hold 7 electrons. अब अगर आप नजर डालें इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे, so you will get to know one interesting thing कि इन दोनों को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गिव या टेक करने की जरूरत है. अब वो हमें कैसे पता चलेगा? यू नीड टू आइडेंटिफाई इट बाय ऑक्टेट रूल. और अगर हम इन दोनों पे ऑक्टेट रूल अप्लाई करते हैं, सो यू कैन सी दैट सोडियम मस्ट हैव 8 electrons in the outermost shell. जी हाँ, 8 electrons. So सोडियम 8 electrons दो तरह से अटेन कर सकता है. इधर कोई इसको 7 electrons दे दे, मतलब by adding 7 electrons. I'm writing E minus for electrons. और दूसरी ऑप्शन ये है कि सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, यानी कि माइनस कर दे अपना 1 इलेक्ट्रॉन. जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, सो इसका जो इनर शेल है वो कंप्लीट है. चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जाने से ये शेल खाली हो जाएगा, तो हम इसको मजीद कंसिडर नहीं करेंगे. इसी तरह अगर हम अप्लाई करते हैं हमारा ऑक्टेट रूल ऑन क्लोरीन, तो उसमें हमारे पास आता है ओनली 1 स्पेस इज वेकेंट. लुक एट ओवर हियर. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, विच इज़ आर्गॉन. सो हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. सो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और एक और ऑप्शन भी है कि ये अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यानी कि -7 इलेक्ट्रॉन. अब डेफिनेटली जब भी हमने ये रूल्स पढ़े हैं कि एक एटम गिव एंड टेक करता है या फिर वो शेयर करता है, वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल पे, तो हमने देखा कि अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो दैट पर्टिकुलर एटम इज गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. लेस देन 4, मैंने 4 नहीं बोला, यानी कि 1, 2 या 3 होंगे तो वो लूज करेगा. और अगर 5 या मोर देन 5 होंगे, लाइक 5, 6 और 7, तो वो गेन करेगा. तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करने वाला, बल्कि उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है. और अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन कभी भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं देगा. सो क्लोरीन के लिए +1 इलेक्ट्रॉन वाली ऑप्शन ही फिट बैठती है. अब सोडियम एंड क्लोरीन ये एक दूसरे के लिए इतने सूटेबल क्यों हैं? तो इनके सूटेबल होने की वजह ही है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है. When they will do this thing, what will happen? Both are going to attain stability by attaining the electronic configuration of the nearest noble gas. In case of sodium, वो हो जाएगी nearest to neon, और in case of chlorine वो हो जाएगी noble gas की configuration argon, क्योंकि क्लोरीन जिस पीरियड में होता है it ends on argon. सो मुझे उम्मीद है कि अगर अब आप इन दोनों डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको ये नीड अच्छे से समझ में आएगी दैट व्हाट यू कैन डू इज सिंपल, ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करे ओवर हेयर, और अगर ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो इसमें से रिमूव हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज कन्फ्यूजन. इफ आई ड्रॉ द सेम सर्कल ओवर हेयर, सो आप, मैं और एग्जामिनर सब कंफ्यूज होने वाले हैं. नो वन विल नो दैट विच इलेक्ट्रॉन हैज कम फ्रॉम
सोडियम। सो उसके लिए हम इन स्ट्रक्चर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते बिकॉज इट इज़ टू टाइम टेकिंग एज वेल कि आप अंदर के सारे शेल्स बनाएं और उसके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भी बनाएं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। बॉन्डिंग में तो सिर्फ वैलेंस शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हमारे पास है लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। जी हाँ, लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम एक स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम है जिसमें हम करेंगे क्या, हम सिंबल लिखेंगे और फिर सिंबल के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे, मगर सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप बनाएं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर सोडियम, सो अब हम लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम को यूज करते हुए स्टडी करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सो अगर हम देखें स्टेप्स की तरफ, so there are total 3 steps involved. First step is formation of sodium ion. अब सोडियम आयन की फॉर्मेशन को शो करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर सोडियम, और वो कुछ इस तरह से होगी कि आप लिखेंगे सिंबल फॉर सोडियम विच इज Na, राइट, वी नो दैट सिंबल फॉर सोडियम इज Na, और उसके बाद आपको शो करने हैं उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट, इधर बाय डॉट और बाय क्रॉस। अगर आप सोडियम के लिए डॉट यूज करेंगे तो क्लोरीन के लिए क्रॉस यूज करेंगे, क्लोरीन के लिए डॉट यूज करेंगे तो सोडियम के लिए क्रॉस यूज करेंगे। यूजुअली हम अपने फर्स्ट एलिमेंट के लिए डॉट यूज करते हैं और सेकंड के लिए क्रॉस। सो एज यू कैन सी दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आर जस्ट 1, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, सोडियम और उसके ऊपर आया एक डॉट। अब जब हम इसकी फॉर्मेशन ऑफ आयन देखेंगे, सो इट वुड बी सोडियम इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन। व्हाई? Because it will lose its electron. Yes, this electron will be kicked out from the outermost shell of the sodium. अब अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो you can clearly see that सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6 एंड दैट्स इट। और अगर आप गौर करें तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नियॉन। जी हाँ, नियॉन जो कि है एक नोबल गैस, सोडियम के पीरियड में सबसे एंड पे जो गैस है दिस इज नियॉन। सो इसका मतलब सोडियम ने अपनी स्टेबिलिटी अचीव की है बाय लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो हुआ पहला स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, which is formation of chloride ion. अब क्लोराइड आयन की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगी हमारी लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर क्लोरीन। सो फॉर क्लोरीन what you have to do is you have to write down the symbol कैपिटल C and small l, और फिर हमें शो करने हैं उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रॉस, क्योंकि ये है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। सो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी विल जस्ट ड्रॉ 7 स्मॉल क्रॉसेस एंड दैट्स इट। ये हुआ हमारा क्लोरीन एटम, और जब इसके अंदर ऐड होगा 1 इलेक्ट्रॉन विच वॉज गिवन बाय सोडियम, सो ये बनेगा क्लोरीन आयन। एंड यू कैन शो द न्यू इलेक्ट्रॉन बाय डॉट। यस, this is showing you that this chlorine atom has gained 1 electron from sodium, मतलब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के
वैलेंस शेल में आएगा, जिससे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाली है। सो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बन जाएगी। इट वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। प्रीवियसली इट वॉज 3p5, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन p सब शेल में ऐड होगा तो वो बनेगा 3p6। और अगर देखें कि ये किस चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्लोरीन के पीरियड के सबसे एंड पे आने वाली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि है आर्गॉन एंड इट्स सिंबल इज AR। इसका मतलब क्लोरीन ने भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। सो इट मीन्स दैट क्लोरीन इज ऑल्सो स्टेबल नाउ। मगर वी नो दैट ions are the chemical species which are not stable when atom is having charge on it, whether its outermost shell is completely filled or not, वो stable नहीं होगा। स्टेबिलिटी के लिए सोडियम और क्लोरीन इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी। जी हाँ, बिकॉज बोथ हैव ऑपोजिट चार्जेस, सो दोनों ऑपोजिट चार्जेस में एक अट्रैक्शन आने वाली है। सो वो अट्रैक्शन इन दोनों को होल्ड करेगी, जो हमें बताएगी हमारा थर्ड स्टेप, विच इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। So in third step, what will happen? This sodium ion and this chlorine ion, they are going to combine together and they will form sodium chloride। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि Na प्लस मतलब सोडियम आयन प्लस Cl माइनस, तो क्या बना हमारे पास? एक न्यूट्रल कंपाउंड विच इज सोडियम क्लोराइड। अब आखिर ये सोडियम और क्लोरीन किस फोर्स से एक दूसरे के साथ अटैच हैं? सो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व्ड। और बनने वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे, और ये मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसके लिए हम फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है आयनिक बॉन्ड को डिटेल में, और साथ ही साथ हमने समझा है आयनिक बॉन्ड को विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल विच इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।